हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 29 जनवरी शिफ्ट 2 का एक लिमिट्स प्लस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स, है ना। लिमिट्स का यूज है यहाँ पे और डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में ही रखेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा बाद में आता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखें फ्रेंड्स। क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल है? यस, बहुत इजीली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब टी को हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन? 3x प्लस 5 टू द पावर टी प्लस 1 अपॉन, देखिए एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आ जाएगा 3t प्लस 1, इसमें लिमिट अप्लाई कर दी हम लोगों ने 0 to 1। इस पूरे की पावर कितनी हुई है? टी, 1/t, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा है तो फॉर्मूला यहाँ बताना बनता है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x), इसका इंटीग्रेशन वैल्यू है g ऑफ x प्लस सी, ठीक है ना। ऐसा कोई भी फंक्शन है फ्रेंड्स, अगर आप इसको इंटीग्रेशन जानते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना होगा? ये आ जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, दिस डिवाइडेड बाई ए एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे साइन ऑफ 4 माइनस 5x dx, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वर्क कर रहा है ना। इसको सब्स्टिट्यूशन फार्मूला बोलते हैं। इससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस 4 माइनस 5x, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में प्लस c, है ना। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने इसी वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसको इंटीग्रेट कर रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट था वो डिनोमिनेटर में आ गया, पावर नीचे आ गई। अभी यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 डाल दिया तो यह आ जाएगा 8, है ना। x की जगह पे 1 डाला तो आ जाएगा 8 टू द पावर t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 1, 0 लिख देते हैं तो आ जाएगा 5 टू द पावर t प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स t प्लस 1, x की प्लेस पे ऐसा लिख देन टू द पावर 1/t। अभी आप x की t की जगह पे, अच्छा यहाँ पे t था, सॉरी, अभी आप t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 5, 3 हो गया और डिनोमिनेटर में भी 3 मतलब 1 हो गया। तो मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए कोई लिमिट है x टेंस टू a f(x) टू द पावर gx, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1। तो जब भी आप 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व करेंगे तो आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है। इसको आप बिल्कुल फ्री होकर के अप्लाई करें, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। देन इसमें हमने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो यह जाएगा e टू द पावर लिमिट t टेंस टू 0 1 अपॉन t, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर इसमें से -1 करना होगा हमें, तो हो जाएगा t टू द 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स t प्लस 1 माइनस का 1। अब इसका एलसीएम लिख दीजिए, हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, एलसीएम लिखेंगे तो आ जाएगा 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t इंटू 3 t प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें काम की नहीं है। पहली बात तो ये वाली जो चीज़ है, इसमें आप t0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, यानी ये वाला काम का नहीं है। अब इसको लिखने के बाद ही आपको वो अप्लाई करना है फ्रेंड्स, LH रूल। यहाँ पे t टेंस टू 0, अब आपके पास क्या बचा? 8t प्लस 1, या ऐसा लिख लीजिए 8 इंटू 8 टू द पावर t, ये ज़्यादा बेटर है, माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर t माइनस 3t माइनस 3 डिवाइडेड बाई
3t। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया यूजिंग लॉपिटल रूल, है ना, यूजिंग लॉपिटल रूल। तो इसमें हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यह जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, तो यह जाएगा 8 इंटू ln 8 माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर t इंटू ln 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अभी t 0 पुट कर दीजिए तो यही आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो जाएगा 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ये तो 0/0 फॉर्म में नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। अब इस आंसर की हेल्प से आपको बाकी का डेटा फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए अब फाइंड आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब e⁻8 ln 8 माइनस 5 ln 5 माइनस ln 3 डिवाइडेड बाई 3, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो α/5e एंड दिस इज 8/5 2/3 लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। तो ज़रा इसको अरेंज करके देखें। तो ये लिखा हुआ e⁻ln, यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए। तो ये लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, ऐसा लिखा हुआ है ना। देन अब ये 3 पावर 1/3 पावर यहाँ पे लिख लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 8 5 इंटू 3 इक्वल्स टू α/5e। अच्छा यहाँ पे मैंने ln 3 लिख दिया फ्रेंड्स, ये सिर्फ 3 है ना, इसकी वजह से आंसर मैच नहीं होगा। ये सिर्फ 3 है, तो आप इतने ही पार्ट को यहाँ पे लिखिए, है ना, और एक पार्ट यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए e⁻−1, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1/e, इसलिए यहाँ पे 1/e आ रहा था, तो 8/5 2/3। तो देखिए 2/3 निकालने के लिए आपको यहाँ पे 8 और 5 को तो रखना ही है, तो जाएगा 1/e। यहाँ से देखिए 1/5 हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बन जाएगा 5/2। अब मैंने यहाँ पे 8 को बाहर निकाल दिया, तो पावर 1/3 इंटू 8 इक्वल्स टू α/5e। ये वाला पार्ट भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 8 स्क्वायर मतलब 64/5e, 8/5 2/3। अब आप यहाँ पे बताइए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, है ना। तो यहाँ से दिख रहा है कि अल्फ़ा देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू 64, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास आंसर कितना है इसका 64 आ गया। आई थिंक आपको ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मल्टी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, और मैंने यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है। कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। फ्रेंड्स चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।